आज हम एक ऐसे मुबारक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जहां रूहानियत की खुशबू हवाओं में तैरती है, जहां इश्क-ए-इलाही की रोशनी हर तरफ फैली हुई है और जहां फ़ख्र और फ़ना की मंजिलें इंसान को अपने रब से मिला देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अजीम वली की, जिन्होंने 18वीं सदी के अंधेरों में मोहब्बत का ऐसा चिराग जलाया कि उसकी रोशनी आज तक कायम है। हज़रत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद तिजहानी रहमतुल्लाह अलैह। ये नाम सुनते ही मगरिब, उत्तरी अफ्रीका से लेकर मशरिक पूरब तक लाखों करोड़ों दिल श्रद्धा से झुक जाते हैं। ये वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने तरीका ए तिजहानिया की बुनियाद रखी, एक ऐसा रूहानी सिलसिला जो कुरान और सुन्नत की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क और तज़किया-ए नफ्स की गहरी तालीम पर कायम है। लेकिन ऐ दोस्तों, यह महज एक तारीखी बयान नहीं, यह एक जिंदा सबकन है। यह तज़किरा हमें सिखाता है कि जब इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर देता है, जब वह दुनिया की हर चाहत को छोड़कर सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी विलायत और बुलंदी अता फरमाता है कि सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उसका जिक्र जिंदा रहता है। आज हमजा वॉइस के मुबारक मंच से हम इस अजीम वली की हयात तय्यबा, उनकी इबादत, उनके मुजाहिदे और उन करामात का तज़किरा करेंगे जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन पर जाहिर फरमाई। यह करामात मनगढ़ंत किस्से नहीं, बल्कि मौतबर किताबों और तज़किरों में मज़कूर हकीकी वाक़यात हैं। तो आइए अदब और मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों से इस रूहानी दरिया में उतरें और देखें कि जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह की रहमत उस पर किस तरह नाजिल होती है। नस्बो नसब, विलादत और बचपन की रूहानी फिजा। हज़रत शेख अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बिन मुख्तार तिजानी रहमतुल्लाह अलैह हिजरी 1150 में ऐन माड़ी नामक मुकाम पर पैदा हुए, जो आज के अल्जीरिया के जुनूबी इलाके में वाक़ है। आपका शरीफ खानदान इदरीसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता था, जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। इस तरह आप सैयदजादे थे, पाक नस्ब और मुबारक खानदान के फर्जंद। आपके वालिद माजिद हज़रत मोहम्मद बिन मुख्तार एक आलिम, फाजिल और सालेह इंसान थे। खानदान में इल्म और तकवा की रवायत सदियों से चली आ रही थी। छोटे से कस्बे में आपकी विलादत हुई, लेकिन उस नन्हे बच्चे की तकदीर में अल्लाह ने बहुत बड़ी मंजिलें लिख दी थीं। बचपन से ही आप गैर मामूली बालिगो फ़हीम थे। जब हम उम्र बच्चे खेलकूद में मसरूफ होते, तो यह नन्हा सैयद ज़्यादा मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत करता, नमाजों की पाबंदी करता और बुजुर्गों की सोहबत में बैठना पसंद करता। आपकी आंखों में बचपन से ही एक खास नूर था, एक ऐसी गहराई थी जो यह बता रही थी कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। मशहूर रिवायत है कि आपकी वालिदा ने ख्वाब में देखा कि उनके घर में एक ऐसा नूर आया है जो पूरे इलाके को रोशन कर रहा है। उन्होंने जब यह ख्वाब बुजुर्गों को सुनाया तो उन्होंने कहा, यह बच्चा ज़माने में नूर फैलाने वाला होगा। और सचमुच यह ख्वाब बरहक साबित हुआ। आपकी तालीम का आगाज घर से ही हुआ। पहले अपने वालिद से कुरान शरीफ हिफ्ज किया, फिर अरबी ज़बान, नहव, सर्फ, फ़िक्ह और हदीस की तालीम हासिल की। आप बेहद होशियार और ज़हीन थे। जो बात एक बार सुन लेते वह ज़हन में नक्श हो जाती। उस्तादों को आप पर रश्क आता था कि किस तरह यह नौजवान इतनी सुरत से इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ इल्म ज़ाहिर के तालिब नहीं थे। आपके दिल में एक और प्यास थी, इल्म बातिन की, मारिफत की, अल्लाह की कुर्बत की। आप चाहते थे कि आपका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़के, आपकी रूह सिर्फ रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सराबोर हो जाए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपने इल्म की तकमील के लिए सफ़र का इरादा किया। उस ज़माने में इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना ज़रूरी था। आप फास, मोरक्को का मशहूर शहर तशरीफ़ ले गए, जहां उस वक़्त का सबसे बड़ा दीनी दरसगाह जामिया करवीन मौजूद था। वहां आपने मशहूर उलमा और फ़ुक़हा से इल्म हासिल किया। फ़िक्ह, उसूल फ़िक्ह, तफ़सीर, हदीस, अक़ीदा, हर फ़न में आप माहिर हो गए। लेकिन आपका दिल फिर भी बेचैन था। आप चाहते थे कि आपको कोई ऐसा कामिल मुर्शिद मिले जो आपको अल्लाह तक पहुंचा दे।
आपने कई सूफी बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की। अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया के मशहूर औलिया से मुलाकात की। आपने तसव्वुफ के मुख्तलिफ सिलसिलों का मुताला किया और उनसे फैज़ हासिल किया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके दिल में कुछ और ही लिख दिया था। हिजरी 1171, तकरीबन 1757 ईस्वी में एक रात जब आप अपने खिलवत खाने में जिक्र ओ तस्बीह में मशगूल थे, तो अल्लाह ताला ने आप पर ऐसी तजल्ली नाजिल फरमाई जिसे तज़किरों में फतह रब्बानी कहा जाता है। आपने खुद फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ नसीब हुआ और आपने मुझे सीधे तौर पर तरीक़त और वजीफ़े अता फरमाए। ये बात अहले इल्म में मशहूर है कि अल्लाह के ख़ास बंदों को कभी कभी ऐसी रूहानी कैफियतें नसीब होती हैं जहां उन्हें बारगाह ए रिसालत से फैज़ मिलता है। यह करामत नहीं बल्कि अल्लाह का ख़ास फजल है जो वह अपने मुखलिस बंदों पर नाजिल फरमाता है। इसके बाद आपने एक ख़ास तरीका इख्तियार किया जिसे तरीका ए तिजानिया कहा गया। यह तरीका कुरान और सुन्नत की मोहब्बत, दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र ए इलाही पर मबनी था। आपने कभी यह दावा नहीं किया कि यह कोई नया दीन है, बल्कि यह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और तज़किया नफ्स का ज़रिया था। हज़रत अहमद तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुज़रता था। आप रात के बड़े हिस्से तहज्जुद, तिलावत और ज़िक्र में सर्फ करते। फ़र्ज नमाज़ों की तो बात ही अलग थी। नवाफिल की इतनी कसरत होती कि लोग हैरान रह जाते। आपका मामूल था कि हर रोज़ सैकड़ों बार दुरूद शरीफ पढ़ते। सलातुल फातिह आपके ख़ास दुरूद में से एक था। आप फरमाते, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है वह कैसे उन पर दुरूद भेजने से गाफिल हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में सादगी और फ़क्र की ऐसी मिसाल थी कि बड़े बड़े अमीर भी शर्मिंदा हो जाते। आपके पास दुनिया का ढेर सारा माल था, लेकिन आप उसे फ़कीरों, मिस्कीनों और तालिबान ए इल्म पर खर्च कर देते। खुद के लिए सिर्फ इतना रखते कि गुजारा हो जाए। एक मर्तबा एक शख्स ने आपसे पूछा, या सैयदी, आपके पास इतनी दौलत है, आप इसे जमा क्यों नहीं करते? आपने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दौलत जमा करना दिल की बीमारी है, मैं उसे बांटकर अपने दिल को सेहतमंद रखता हूँ। आपकी अखलाकी बुलंदी का यह आलम था कि दुश्मन भी आपको बुरा नहीं कह सकते थे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते, लोगों से नरमी से पेश आते, किसी को तकलीफ नहीं देते। अगर कोई आपसे बदअखलाकी करता तो आप सब्र करते और माफ़ कर देते। आपका फरमान था, सूफ़ी वह नहीं जो खड़का पहन ले, सूफ़ी वह है जिसका दिल पाक हो, ज़बान सच्ची हो और अमल नेक हो। हज़रत अहमद तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामात। अब हम उन करामात का तज़किरा करेंगे जो मोतबर तज़किरों और रिवायतों में मौजूद हैं। यह करामात अल्लाह ताला की अता थीं जो उसने अपने ख़ास बंदे पर ज़ाहिर फरमाई। यह आपकी अपनी ताकत या दावे नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का इजहार थे। पहली करामत, बीमार बच्चे की शिफा। यह वाक़या फस शहर का है। जब हज़रत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ रखते थे, एक गरीब औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, बुखार से तप रहा था और तबीबों ने जवाब दे दिया था। औरत रो रो कर कहने लगी, या सैयदी, ये मेरा इकलौता बेटा है, अल्लाह के लिए इसके लिए दुआ फरमाइए। हज़रत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को तसल्ली दी और फरमाया, ऐ बहन, अल्लाह पर भरोसा रख, वह शाफी है, वह सब कुछ कर सकता है। फिर आपने अपना मुबारक हाथ उस बच्चे के सर पर रखा, आंखें बंद कीं और खामोशी से दुआ की। कुछ लम्हों बाद आपने फरमाया, इंशाअल्लाह तेरा बेटा सेहतयाब हो जाएगा, इसे घर ले जा और अल्लाह का शुक्र अदा कर। औरत अपने बच्चे को लेकर चली गई। रास्ते में ही बच्चे को पसीना आने लगा, बुखार उतर गया और वह रोने लगा, जो सेहत की निशानी थी। घर पहुंचते पहुंचते बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने अपने वली को कैसी करामत अता फरमाई। लेकिन जब हज़रत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह को यह बात पता चली तो आपने फ़ौरन फरमाया,
ये मेरी कोई करामत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। मैं तो सिर्फ दुआ करने वाला हूँ, शिफा देने वाला अल्लाह है। ये घटना उस बात की तस्दीक करती है कि औलिया अल्लाह की करामतें उनके अपने हाथ में नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला अपनी मर्जी से अपने नेक बंदों के जरिए अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। दूसरी करामत, पानी की कमी में बारिश की दुआ। यह वाकया अल्जीरिया के एक देहात का है। एक साल सख्त कहत पड़ा, महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, इंसान और हैवान प्यास से बिलबिला रहे थे। इलाके के लोगों ने हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पैगाम भेजा, या सैयदी, हम हलाक हो रहे हैं, अल्लाह के लिए हमारे लिए बारिश की दुआ कीजिए। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब लोग मस्जिद में जमा हों, हम साथ मिलकर अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे। अगले दिन नमाज़े इस्तिस्का, बारिश की नमाज का इंतज़ाम किया गया। पूरा कस्बा मस्जिद में जमा हुआ। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। आपने लोगों को नसीहत की कि यह मुसीबत हमारे गुनाहों की वजह से आई है, हमें तौबा करनी चाहिए। फिर आपने दोनों हाथ उठाए और बेहद इल्तिजा और गिड़गिड़ाहट के साथ दुआ की। आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप बार बार कह रहे थे, या अल्लाह, ये तेरे कमज़ोर बंदे हैं, या अल्लाह, ये तेरे मोहताज बंदे हैं, या अल्लाह, इन पर रहम फरमा, इन्हें पानी अता फरमा। दुआ खत्म होने के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले। आसमान साफ था, बादल का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अचानक 1 घंटे के अंदर अंदर आसमान पर बादल छा गए। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि कुएं भर गए, नदी नाले बहने लगे, जमीन सैराब हो गई। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करना चाहा, तो आपने फरमाया, शुक्र अल्लाह का करो, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर सवाली हूँ, देने वाला वह है। यह वाकया तज़किरों में मशहूर है और यह बताता है कि जब सच्चे दिल से सामूहिक तौर पर तौबा और गिड़गिड़ाहट के साथ अल्लाह से दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। तीसरी करामत, दुश्मनों के शर से हिफाजत। उस जमाने में मगरिब, उत्तरी अफ्रीका के इलाकों में बहुत फसाद और बगावत थी। कबीलों के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती थीं। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह अमन व अमान की दावत देते, लोगों को सब्र और सुलह की तालीम देते। एक मर्तबा एक बागी कबीले ने हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ साजिश रची। उन्हें गलत मशवरा दिया गया कि यह बुजुर्ग लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं। मजल्लाह, एक जमात ने हमला करने का फैसला किया। रात के वक्त हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह अपने जाविया खानकाह में तहज्जुद पढ़ रहे थे। आपके कुछ खादिमों ने खबर पाई कि दुश्मन आ रहे हैं। वह घबरा गए और आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, या सैयदी, दुश्मन हमला करने आ रहे हैं, हमें भागना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे सुकून से फरमाया, न भागो न मुकाबला करो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो, जो हमारी हिफाजत करने वाला है वह काफ़ी है। फिर आपने अपने मुरीदों को जमा किया और सबको जिक्र और दुरूद में मशगूल होने का हुक्म दिया। सब लोग बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। दुश्मनों की जमात जाविया के करीब पहुंची, लेकिन मशहूर रिवायत के मुताबिक जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़े, उनके दिलों में अचानक ऐसा डर और खौफ तारी हो गया कि उनके हाथ पांव कांपने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उन्हें रोक रही है। उनमें से एक बहादुर ने कहा, आगे बढ़ो, ये सिर्फ वहम है। लेकिन जितना वह आगे बढ़ने की कोशिश करते, उतना ही उनका खौफ बढ़ता गया। आखिरकार वह सब वापस लौट गए। उनमें से कुछ ने बाद में तौबा की और कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि उस जगह के इर्द गिर्द नूर का हल्का था। हम डर गए और भाग आए। यह वाकया हिफाजत ए इलाही की मिसाल है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। यह हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की मदद थी जो उनके तवक्कुल और सब्र की वजह से नाजिल हुई। चौथी करामत, कैदी की रिहाई की दुआ। एक मर्तबा एक शख्स
हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। वह बहुत परेशान और गमगीन था। उसने अर्ज किया, या सैयदी, मेरा बेटा बेगुनाह जेल में बंद कर दिया गया है। हुक्मरान जालिम है और वह उसे रिहा नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बड़े प्यार से बिठाया, उसे तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह पर यकीन रख, अल्लाह जालिमों को भी हिदायत दे सकता है और कैदियों को आज़ादी भी दे सकता है। फिर आपने उस शख्स को एक खास वजीफा दिया, दुरूद शरीफ और इस्तिगफार की तादाद, और कहा, तू ये वजीफा पढ़ और अपने बेटे को भी जेल में पढ़ने के लिए कह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। उस शख्स ने वजीफा शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को भी पैगाम भिजवाया। दोनों बाप बेटे दिन रात अल्लाह से गिड़गिड़ाते रहे। चंद हफ्तों बाद अचानक एक नया हाकिम आया। उसने सारे कैदियों के केसों की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म दिया। जब उस नौजवान का केस सामने आया तो साफ हो गया कि वह बेगुनाह है। हाकिम ने फौरन उसे रिहा करने का हुक्म दिया। बाप बेटे दोनों खुशी से हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। वह रो रो कर शुक्र अदा करने लगे, लेकिन हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह अल्लाह की रहमत है, उसी ने तुम्हारी दुआ सुनी, उसी ने तुम्हें आज़ादी दी, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ। ये वाकया दिखाता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह के नेक बंदों से दुआ की गुजारिश करता है और खुद भी मुस्तकिल मिजाजी से दुआ करता है तो अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। पांचवीं करामत, कल्बी सुकून की तासीर। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की एक खास करामत यह थी कि जो शख्स भी आपकी सोहबत में बैठता उसके दिल को अजीब सुकून मिलता। बेचैन दिल ठंडे हो जाते, परेशान रूहें सुकून पाती और गुनाहगार तौबा कर लेते। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक एक शख्स था जो बहुत बड़ा गुनाहगार था। वह शराब पीता, झूठ बोलता और लोगों को तकलीफ देता। लोग उससे बचकर रहते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसे कहा, तू हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चल, शायद तुझे हिदायत मिल जाए। उस शख्स ने मजाक में कहा, अच्छा चलो देखते हैं। जब वह हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में पहुंचा तो आप जिक्र करवा रहे थे। सब लोग बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे। उस शख्स ने सोचा कि बस थोड़ी देर बैठकर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वह बैठा उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई नूर उतर रहा है। जिक्र की आवाज उसके कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे जन्नत की मौसीकी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गलतियां की, कितना जुल्म किया अपने रब के साथ। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स की तरफ देखा, मुस्कुराए और फरमाया, है बेटे, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बस तू सच्चे दिल से तौबा कर ले। उस शख्स ने वहीं सबके सामने फूट फूट कर रोते हुए तौबा कर ली। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी और नेक बंदा बन गया। ये वाकया बताता है कि औलिया अल्लाह की सोहबत में ऐसी बरकत होती है कि दिल बदल जाते हैं। यह भी अल्लाह ताला की ही अता है जो वह अपने नेक बंदों की सोहबत में रखता है। छठी करामत, इल्म ए बातिन में कमाल। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने इल्म ए बातिन में खास मुकाम अता फरमाया था। आप लोगों के दिलों की बातें समझ लेते थे। आप कभी कभी किसी के आने से पहले ही बता देते थे कि फलां शख्स आने वाला है। एक मशहूर रिवायत है कि एक दिन आप अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। अचानक आपने फरमाया, अभी एक शख्स आने वाला है जिसके दिल में सवाल है लेकिन वह पूछने में शर्मा रहा है। उसे बता देना कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली है। थोड़ी देर बाद वाकई एक शख्स आया। उसने सलाम किया और बैठ गया। वह कुछ कहने में हिचकिचा रहा था। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तूने अपनी बीवी की बीमारी के लिए दुआ की थी, है ना? अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है। घर जा, तेरी बीवी ठीक हो चुकी है। वह शख्स हैरान रह गया।
उसने कहा, या सैयदी, मैंने किसी को नहीं बताया था। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह सब जानता है। कभी कभी वह अपने बंदों को भी बता देता है ताकि उनके दिलों को तसल्ली मिले। वह शख्स घर गया और वाकई उसकी बीवी सेहतयाब हो चुकी थी। यह करामत, कशफ या इल्हाम कहलाती है। यह अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता फरमाता है, न कि उनकी अपनी ताकत से होती है। और यह गैबदानी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दिल में डाली गई खबर है। तालीमात। हज़रत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें। हज़रत अहमद तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार नसीहतें और तालीमात दीं। यह तालीमात कुरान और सुन्नत से माखूज हैं। आइए कुछ अहम बातें जान लें। सुन्नत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हज़रत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा पैगाम यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। आप फरमाते, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता है वह कभी गुमराह नहीं हो सकता। सुन्नत ही वह राह है जो अल्लाह तक पहुंचाती है। दुरूद शरीफ की कसरत। आप अपने मुरीदों को बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन फरमाते। आप फरमाते, दुरूद शरीफ दिल का नूर है, रूह की गड़जा है और अल्लाह की रहमत का जरिया है। जितना ज्यादा दुरूद पढ़ोगे उतना ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के करीब होगे। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तसव्वुफ का मकसद सिर्फ करामात दिखाना नहीं बल्कि अपने नफ्स को पाक करना है। जब तक तुम अपने नफ्स को गुस्से, हसद, तकब्बुर और हिर्स से पाक नहीं करोगे तब तक अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आप फरमाते, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। मुसीबतों को शिकायत के साथ नहीं बल्कि सब्र और शुक्र के साथ कबूल करो। सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब बंदे हैं। उल्मा और सालेहीन का अदब। हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, उल्मा ए हक और सालेह बुजुर्गों का अदब करो, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनसे इल्म और नसीहत हासिल करो। जो उल्मा का अदब करता है वह दरअसल अल्लाह के इल्म का अदब करता है। खिदमत ए खल्का। आप फरमाते, अल्लाह की मखलूकों की खिदमत करो, फ़कीरों की मदद करो, बीमारों की तीमारदारी करो, नादारों को खाना खिलाओ। यह सब इबादत ही है। हिजरी 1230 में जब आपकी उम्र लगभग 80 साल थी, आप फास मोरक्को में तशरीफ रखते थे। आपकी सेहत कमज़ोर हो गई थी लेकिन इबादत में कोई कमी नहीं आई। आपको पता चल गया था कि आपके विसाल का वक़्त करीब है। आपने अपने खलीफा और मुरीदों को जमा किया और आखिरी नसीहत की। आपने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, मेरा वक़्त करीब है। तुम कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखना, तफरके में मत पड़ना, मोहब्बत और इत्तेहाद से रहना, दुरूद शरीफ की कसरत करना और हमेशा अल्लाह से डरते रहना। 17 शव्वाल 1230 हिजरी को जुमे की रात आपने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा। आपका विसाल बेहद सुकून और सब्र के साथ हुआ। आपकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी था। आपकी वफात की खबर सुनकर पूरे मगरिब में मातम छा गया। हजारों लोग आपकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आपको फस शहर में दफन किया गया जहां आज भी आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। लाखों लोग हर साल वहां हाजिरी देते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं और आपके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। आज की उम्मत के लिए पैगाम। आज के मुसलमानों, ऐ हमजा वॉइस के साथियों, हज़रत अहमद तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा और करामात हमें क्या सिखाती हैं। पहली सबक, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में लाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, उन पर कसरत से दुरूद भेजो। दूसरी सबक, तज़किया नफ्स पर तवज्जो दो। अपने दिलों को तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़ और हिर्स से पाक करो। नम्र बनो, साबिर बनो, शाकिर बनो। तीसरी सबक, इल्म हासिल करो, इल्म ज़ाहिर भी और इल्म बातिन भी, लेकिन इल्म के साथ अमल भी करो। बेअमल इल्म बेकार है। चौथी सबक, अल्लाह की मखलूकन की खिदमत करो, फ़कीरों, मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं की मदद करो। ये सब इबादत है। पांचवी सबक, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो।
दुनिया महज एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मंजिल आखिरत है। छठी सबक, औलिया अल्लाह का अदब करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे दुआ की गुजारिश करो, लेकिन याद रखो वह सिर्फ वसीला है, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। आज हम फितनों के द्वार में जी रहे हैं। हर तरफ नफरत, तफरका और गुमराही फैली हुई है। ऐसे में हमें हजरत तिजानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों की तालीमात की शदीद ज़रूरत है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशल राह है। खातिमा, दिल से दिल तक। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने हजरत अहमद तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक हयात और उनकी करामात का तज़किरा किया। ये महज एक किस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा सबक है। यह तज़किरा हमें याद दिलाता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इज्जत और बुलंदी अता फरमाता है कि सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उसका जिक्र जिंदा रहता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हजरत अहमद तिजानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक करे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। और ए हुम्जा वॉइस के साथियों, अगर यह बयान आपके दिल को छू गया, अगर आपको इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मुफीद और रूहानी मज़ामीन आप तक पहुँचते रहें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक तहरीक है, सच्चाई की, मोहब्बत की और रूहानियत की। आप भी इस तहरीक का हिस्सा बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।